अगर आपको भी समझ नहीं आती कि हर रोज़ सुबह नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए कि सभी घर वालों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो एक बार मेरे इस नए तरीके से पराठे की इस रेसिपी को बनाइए। इसे बनाने के बाद आपको इसके साथ किसी भी सब्ज़ी की चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेहद कमाल के बनते हैं। तो चलें जी, अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है 1 अदद बोल, और बोल के अंदर हमने शामिल कर दिया है यहाँ पर मैदा। यहाँ पर ये रेसिपी मैं मैदे से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे घर के आटे से भी बना सकते हैं, दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लेकर छान लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसमें डालना है बिल्कुल थोड़ा सा नमक, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने चम्मच का तीसरा हिस्सा जो है इसमें नमक डाल दिया। 1 चम्मच हमने इसमें डाल देनी है चीनी। चीनी शामिल करने के बाद अब बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी हमने इसमें डाल देना है मीठा सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और 1/3 चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर का डाल देना है। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इसमें दही शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद अब हमने 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच डाल लीजिए या 3 चम्मच डाल लीजिए। तो कुकिंग ऑयल हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपने पानी इसमें नहीं डालना। बिना पानी डाले हुए पहले तो आपने इस आटे के अंदर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि आपने तमाम आटा जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तमाम आटे को, घी है, बाकी तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है और आपने थोड़ा-सा सख्त आटा लगाना है। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सख्त लगाएँगे, अगर सर्दियाँ हो तो थोड़ा-सा नरम लगा लीजिएगा। आटे को अच्छी तरह से हल्का-हल्का पानी डालकर इस तरह से, जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में आटा गूँथते हैं, वैसे आपने आटा गूँथ लेना है। और जब इस तरह से आप आटा गूँथ लें तो हर दफ़ा मुक्की देने के वक़्त आपने हल्का-सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लेना है, जिससे जो आपका आटा है बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ पर हमने आटे को गूँथ लिया है, इसे हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट जब हो जाएँ तो फिर आपने इसके बना लेने हैं पेड़े। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काफ़ी हद तक सख्त गूँथा था, लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद काफ़ी हद तक ये नरम हो चुका है। अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पर आपका जैसे दिल करे, अगर तो रोटी आप बड़े साइज़ की बनाते हो तो पेड़ा बड़ा बना लीजिए, अगर आप छोटे साइज़ की रोटी बनाते हो तो छोटा पेड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ के ना, यहाँ मैं जो टोटल पेड़े हैं वो हमने 5 अदद बनाए हैं। तो मैंने तमाम जो पेड़े हैं वो यहाँ पर हमने बना कर के रख लिए हैं। सभी पेड़ों को बना कर के रखने के बाद अब ये जो मैदा है, इसका थोड़ी देर के लिए आपको इसको रेस्ट पे ज़रूर रखना पड़ेगा, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और आगे चल के इसकी जो भी हम शेप देना चाहें या रोटी बनाना चाहें वो बन जाए। तो जब तक यहाँ पर हमारा आटा सेट होता है, पेड़े सेट होते हैं, 1 अदद बोल ले लेंगे। बोल के अंदर शामिल कर लेना है हमने तकरीबन 1 अदद बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज हमने इसमें डाल देना है, और आपने इस प्याज का तमाम पानी जो है निचोड़ लेना है, यानी आपने पानी निकाल लेना है इसका। उसके बाद आधा चम्मच हमने इसमें डाल देना है लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई, अगर सब्ज़ मिर्च हो तो वो ले लीजिए, अगर लाल मिर्च है तो वो ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है बिल्कुल थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद 3 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है कुकिंग ऑयल हो तो वो डाल लीजिए, घी है तो वो डाल लीजिए, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच मैदे का। इन सभी चीज़ों को शामिल करके अब आपने पहले तो इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा इससे आपको कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आपके पराठे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर ये फीका है, इसके अंदर हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली, तो आपने इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्च, थोड़ी सी डाल देंगे। उसके साथ ही हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला डाल लीजिए या ज़ीरा पाउडर डाल लीजिएगा। डालने के बाद अब हमने सभी को मिक्स कर दिया है। नमक हमने नहीं डाला, क्योंकि हमने आटे के अंदर जो है ना नमक पहले से ही डाला हुआ था। अब अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स का यहाँ पर आप देख सकते हो ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, और ये जो पेड़े हमने रखे हुए थे रेस्ट पर, ये यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त से सेट हो चुके हैं। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद पेड़ा, और यहाँ पर आपने पहले तो इसको थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा खुश्क आटा, हाथों की मदद से जितनी रोटी आप बेल सकते हैं बेल लीजिएगा। उसके बाद बेलनी की मदद से आपने एक अच्छी खासी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। जो भी शेप की बेल लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि कोई बेसिक इसकी शेप हो, जैसे दिल करे आप इसको बेल लीजिए, बस पतली सी रोटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी को मैंने बेल लिया है। रोटी बेलने के बाद अब आपने सबसे पहले तो हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है, और उसके बाद हमने प्याज का, उसके बाद उसमें लहसुन और सब्ज़ धनिया डालकर ये
जो ज़बरदस्त सा मसाला सा बनाया था ना, ये आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना आपने इसके ऊपर डाल देना है। डिवाइड कर लीजिएगा, 5 अदद पराठे हैं तो उस हिसाब से मसाला जो है वो आप डाल लीजिएगा। अब तमाम मसाला रोटी के ऊपर फैलाने के बाद किसी छुरी या कटर की मदद से ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको कट लगा लेने हैं। ज़्यादा भी कट लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं है, और जिस तरह से आप कट लगाएं तो पहले तो जो साइड वाली होते हैं ना किनारे, इसको आपने उठाकर ऊपर की तरफ रख देना है और इस तरह से करते हुए आपने इसे फोल्ड कर लेना है। तो जब आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे ना, उसके बाद अब आपने इसे फिर दबाना है और इसे थोड़ा सा आपने फिर से फैला लेना है। तो जैसे ही थोड़ा सा फिर से फैलेगी ना ये, उसके बाद हम दोबारा से कटर लेंगे, फिर से इसके अंदर एक कट लगाएंगे और अब हमने इसको इस तरह से करके एक दूसरे के ऊपर रख देना है। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब आपने इसकी साइड्स को इस तरह से कर लेना है सीधा, और अंदर की तरफ मोड़ते हुए आपने इसका ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बनेगा, बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएगा। ये देखिए अब ये बन चुका है। अब ये जो इसकी साइड्स हैं इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे। थोड़ा सा पेड़े को इस तरह हाथ की मदद से आपने फैला देना है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो पेड़ा है ना वो हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो इसे थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें, हल्का सा मैंने धनिया लगा दिया है। बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने इसकी पतली सी रोटी बेल लेनी है, हल्का सा घी लगा लेना है। उसके बाद ये जो हमने मसाला बना करके रखा हुआ था इसे लगाएंगे और उसके बाद कट लगाने के बाद आपने इस तरह से करके फोल्ड करते हुए ज़बरदस्त से अपने तमाम पेड़े जो हैं यहाँ पर बना करके रख लेने हैं। अब यहाँ पर आपने ना ये जो पेड़े हैं वो सारे के सारे आपने इकट्ठे ही बना करके रख लेने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब आपने इन्हें फिर से छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो जब तक पेड़े हमारे ज़बरदस्त से सेट होते हैं, हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल दिया है हमने तकरीबन 1 कप दही का, उसके साथ ही आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा जो दही है हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पकौड़ियों को भिगो करके रखा हुआ था। दही पकौड़ी जो बाज़ार से ईज़िली मिल जाती हैं उसे हमने भिगो करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और उसके बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा कमाल की ये जो दही पकौड़ी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर आप कुछ और नई चीज़ें डालना चाहते हैं तो आप डालें, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल अंदाज में बना दिया है ताकि आपको इसका पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आए, आपको किसी भी चटनी की या सालन की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर ये जो पराठे माशाल्लाह ज़बरदस्त से सेट हो चुके हैं। अब आपने हाथों की मदद से इसे फैलाना है। यहाँ पर आपने बेलनी का यूज़ नहीं करना, ठीक है। बेलनी से अगर आप इसे बेलेंगे तो फिर इसकी जितनी भी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने बेलनी का यूज़ करना हो तो बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से कीजिएगा। वैसे इतने ज़्यादा ये यहाँ पे पराठे सॉफ्ट हो चुके हैं कि आप यकीन करें हाथों से ही ज़बरदस्त से ये फैल जाएंगे, पराठा बन जाएगा। आहिस्ता से इस तरह से करके उठाएंगे, हल्का सा हमने ऑयल लगा लेना है और उसके बाद जो पराठा हमने बनाया हुआ था इसे हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हाथ की मदद से सेट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेयर्स हैं, तो थोड़ा सा जो पराठा है ना वो आपको लगेगा कि जिस तरह उसकी शेप सही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है ताकि लेयर्स अच्छी तरह से इसके खुल जाएं। आम तौर पर इस तरह के लेयर वाले पराठे अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो ये पराठे घी में फ्राई किए जाते हैं। तो हम घर में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर घी नहीं लगा रहे, बहुत कम मिकदार में लगाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल बाज़ार जैसे बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो बस सेम इसी तरह से रोटियों को हाथ से बेलते जाएंगे और हल्का सा हमने इस तरह से घी लगाते जाएंगे और अच्छी तरह से हमने सभी पराठे जो हैं वो हमने यहाँ पर बना करके तैयार कर लेने हैं, जो कि बेहद लजीज और कमाल के बनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे तमाम पराठे जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। उसके साथ इस तरह से दही पकौड़ी लीजिए और ये पराठा लीजिए। आप यकीन करें ये पराठा, सिर्फ यही पराठा इतना मज़े का है कि आपका दिल ही नहीं करेगा इसके साथ दही पकौड़ी भी खाने को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करारा और मज़े का बनता है। तो यहाँ पर आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह इसकी ढेर सारी लेयर हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है, तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।